नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग। जो कि हम पहले एक ब्लाउज़ की कटिंग किए हुए हैं, अब दूसरी ब्लाउज़ की कटिंग इसी से करेंगे। तो अपना समय बचत इसी तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये सेम नाप का ब्लाउज़ है तो उसी से रख के हम दूसरी ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले पीछे वाले पार्ट को यहाँ पे रखे, उसके बाद रखने के बाद इस तरह से हम निशान लगा लिए हैं। उसके बाद इसका लंबाई और चौड़ाई माप लेंगे एक बार सही से। मापने के बाद निशान लगाने के बाद फिर हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे ये तीरा है तो तीरा को हम यहाँ पे लगा देंगे। जिस तरह से कपड़ा आपका निकल रहा है उधर से आप लगा सकते हैं। इस तरह से सारा कटिंग जितना भी है इसको हम यहाँ पे बिछा देंगे। अगर इधर से निकल जाता तो यहीं से हम निकाल लेंगे, अगर नहीं निकलेगा फिर दूसरी तरफ से हम निकालेंगे। अभी यहाँ पे हम लगा के देख रहे हैं इसमें। इससे क्या होता है कि ब्लाउज़ कटिंग आसान हो जाता है और जल्दी कटिंग हो जाता है। अगर आप दोबारा फिर अभी आप नापते तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इस वजह से इस तरह से कटिंग करना आसान होता है। आप भी घर बैठे ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फर्मा वगैरह है तो उसको भी इसी तरह से रख के आप कटिंग कर लीजिए। अब यहाँ पे जो भी हम कटिंग किए थे ब्लाउज़ का पहले, उसको हम हटा लेंगे। इसी तरह से एक ही नाप का ये 3 ब्लाउज़ है तो तीनों को हमें इसी तरह से कटिंग करना है, क्योंकि एक ब्लाउज़ हम पहले बढ़िया से कटिंग कर लिए अच्छे से। उसके बाद फिर अब सारा हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इसमें बहुत ही ज़्यादा समय बच जाता है और आप आराम से एक दिन में चाहें तो आप 3-4 ब्लाउज़ तो आराम से सिल सकते हैं। आप कटिंग अगर करना चाहते हैं तो कटिंग भी कर सकते हैं। 4-5 ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। सूती वाला तो 5-6 हो जाता है। अब यहाँ से इस तरह से यहाँ से आर्म होल की अच्छे से कटिंग हम कर लेंगे। एक दिन में अगर आप चाहें तो 5-6 ब्लाउज आराम से सिल सकते हैं इस तरह से कॉटन का ब्लाउज, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सिर्फ आधे घंटे के लगभग में तो हो ही जाता है। आधे घंटे लगता भी नहीं है, 10-15 मिनट या 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लगता है। कटिंग इसका सिर्फ मात्र 5 से 6 मिनट होता है बस। चाहे आप कितना भी इसमें माप वगैरह ले लें, 5-6 मिनट में कटिंग हो जाता है। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाउज़ कटिंग करने का बस यही तरीका है। अगर एक नाप का आपके पास 2 ब्लाउज़ है तो आप इसी तरह से जल्दी कटिंग कीजिए। अगर अलग अलग नाप का है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी आप डायरेक्ट मापते जाइए और कटिंग करते जाइए। जब आप सिलाई कीजिएगा उस टाइम हल्का फुल्का छाट के उसके बाद फिर आप कटिंग करके बढ़िया से सिल दीजिएगा। यहाँ पे ये बाजू है तो बाजू हम रख देंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ से हम निशान लगा देते हैं, तो बाजू भी इधर से हम काट के निकाल देते हैं यहाँ पे। ये बाजू में थोड़ा सा कपड़ा जोड़ना पड़ेगा तो वो हम बाद में लगा लेंगे। और यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये सब से हम पट्टी वगैरह निकालेंगे। आप चाहें तो घर पे सारा फर्मा बना सकते हैं, खुद से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आप ऑनलाइन मंगाते हैं फर्मा उसमें दूसरे टाइप का दिया रहता है और समझ में थोड़ा सा कम आता है, जिसके वजह से बहुत सारा ब्लाउज भी ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से आप जब भी ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं हर एक साइज़ का फर्मा उसी ब्लाउज से निकाल के रख सकते हैं, और जब कटिंग कीजिए तो उस टाइम आराम से आप कटिंग कर सकते हैं। रख के अपना कटिंग होता है, उससे क्या होता है हमें पता रहता है कि हमें इस तरह से सिलना है और इस तरह से हम कटिंग किए हैं। और जो हर एक साइज़ का फर्मा बना लीजिए और घर पे खुद से कटिंग कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी, क्योंकि हर चीज़ सीखना पड़ता है। अगर आप सिंपल ब्लाउज बार बार माप के कीजिएगा ब्लाउज से तो फिर उसमें टाइम लग जाएगा पुराना ब्लाउज में। ऐसे माप आप डायरेक्ट माप ले सकते हैं। एक बार आप चेस्ट का माप लीजिए कि हाँ इतना साइज़ का ये ब्लाउज है, उस टाइप से आप फिर कटिंग कर सकते हैं फर्मे से, क्योंकि फर्मे में सारा जितना भी उसमें साइज़ लिख दीजिए और घर पे आराम से कटिंग कीजिए बना के।